नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। क्या आपको बार बार ज़ुकाम हो जाता है, सिर दर्द रहता है और नाक भी बंद रहती है? यदि हाँ, तो ये साइनोसाइटिस की दिक्कत हो सकती है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे साइनोसाइटिस क्या है, इसका क्या कारण है, इसके क्या लक्षण हैं और साथ में कुछ असरदार होम्योपैथिक दवाएँ जो साइनोसाइटिस के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। पहला तो साइनोसाइटिस क्या है? हमारे चेहरे में की हड्डियों में खोखले स्थान जो होते हैं, खोखली स्पेसेस जो होती हैं, उनको साइनस कहते हैं। जब किसी प्रकार का कोई संक्रमण हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए, उसकी वजह से उस खोखले स्थान पे, जिसको कि साइनस कहते हैं, उसमें अगर सूजन हो जाए तो उस कंडीशन को साइनोसाइटिस कहते हैं। ये दो टाइप का होता है। एक एक्यूट साइनोसाइटिस, ये 1 से 2 हफ्ते तक रहता है। दूसरा क्रॉनिक साइनोसाइटिस, जो 3 महीने से और ज़्यादा लंबे समय तक रह सकता है। अब देख लेते हैं साइनोसाइटिस के क्या कारण हैं। साइनोसाइटिस के कारण में सबसे पहला तो किसी चीज़ से एलर्जी, जैसे धूल या धुएं या किसी एनिमल के, पेट एनिमल के फर से एलर्जी हो, तो एलर्जी यदि है तो उससे भी साइनोसाइटिस की दिक्कत हो सकती है। यदि बार बार जुकाम हो तो भी साइनोसाइटिस हो सकता है। ठंडे मौसम या ठंडी चीज़ों का सेवन करने से ये भी कारण हो सकता है साइनोसाइटिस का। या फिर डीएनएस भी एक कारण होता है साइनोसाइटिस का। डीएनएस मतलब डिविएटेड नाजल सेप्टम। नाक में जो बीच में सेप्टम है, नाक के अंदर जो बीच में सेप्टम है, वो अगर टेढ़ा हो जाए तो उसको डिविएटेड नाजल सेप्टम कहते हैं। यदि ऐसी कंडीशन है तो भी साइनोसाइटिस की दिक्कत हो सकती है। ये भी एक साइनोसाइटिस का कारण बन सकता है। अब देख लेते हैं साइनोसाइटिस के लक्षण। यदि साइनोसाइटिस है तो क्या सिम्टम्स आएंगे? पहला तो सिर में दर्द रहेगा। दूसरा, सिर में, फोरहेड में और चीक में प्रेशर महसूस होगा, दबाव महसूस होगा। बार बार जुकाम होगा, या तो नाक बहेगी या नाक स्टफ्ड होगी, बंद रहेगी। ये लक्षण हो सकते हैं इसमें, साइनोसाइटिस में। दूसरा, बार बार गला खराब होगा और एलर्जी की वजह से गले में दर्द भी हो सकता है। तो ये सारे अगर लक्षण रहते हैं तो ये सारे लक्षण साइनोसाइटिस के लक्षण हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं साइनोसाइटिस के होम्योपैथिक मेडिसिन्स। ये सारी मेडिसिन्स जो हम लोग मोस्टली अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं साइनोसाइटिस के लिए, वो मैं यहाँ बता रही हूँ। इनको किसी डॉक्टर की सलाह से ही लें तो बेहतर होगा। पहली मेडिसिन का नाम है कालीबाइक्रोम 30। कालीबाइक्रोम 30 ये मोस्टली क्रॉनिक साइनोसाइटिस में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे नाक से जो डिस्चार्ज निकल रहा हो वो गाढ़ा हो और स्ट्रिंगी हो, थ्रेड के जैसा। मतलब नाक से जो डिस्चार्ज निकले वो ऐसे लटके, धागे की तरह लटके, तो वहाँ कालीबाइक्रोम 30 दे सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है बेलाडोना 30। यदि अचानक से सर दर्द हो जाए, अचानक से जुकाम हो जाए, तो साइनोसाइटिस की दिक्कत में अगर अचानक से सर दर्द हो जाए, अचानक से जुकाम हो जाए, तो वहाँ पे बेलाडोना 30 मेडिसिन हम लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सटेला 30। इसमें नाक से जो डिस्चार्ज होगा, नाक जो बहेगी वो हल्की पीले रंग की होगी या हल्की हरे रंग की भी नाक बह सकती है। साथ में जब मौसम चेंज हो तब दिक्कत बढ़े तो पल्सटेला 30 वहाँ पे दी जा सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है साइलिसिया 30। इसको तब दिया जाता है जब बार बार किसी को जुकाम हो रहा हो और उस व्यक्ति को बहुत पसीना हो रहा हो, स्पेशली सर पे पसीना सर में होता हो और बहुत कमज़ोरी लग रही हो, तो वहाँ पे साइलिसिया 30 मेडिसिन दी जा सकती है। और लास्ट मेडिसिन जो है वो मर्क्सोल 30। मर्क्सोल 30 तब दे सकते हैं साइनोसाइटिस में यदि मुंह से गंदी बदबू आती हो, मतलब सांस में बैड ब्रीथ हो, सांस में बदबू आती हो और मुंह में बहुत सलाइवा थूक बनती हो। साथ में जो जुकाम है वो बहने, उस जुकाम के बहने की वजह से ये जो नॉस्ट्रिल्स हैं वो उसमें घाव हो जाए और गले में टॉन्सिल भी हो जाए साथ में, तो मर्क्सोल 30 दी जा सकती है। ये सारी मेडिसिन 30 पोटेंसी में 2 से 3 बार 2-2 गोली यूज़ की जा सकती हैं और इन्हें होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से ही लेना बेहतर होगा। अब आ जाते हैं कुछ प्रिकॉशंस। यदि आपको साइनोसाइटिस है तो उसमें आपको क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। पहला तो गर्म पानी से भाप लें। दूसरा, ठंडी चीज़ों के सेवन से बचें। गर्म पानी के भाप लेंगे तो इससे साइनोसाइटिस में आराम होता है। ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें, ठंडी चीज़ों को अवॉइड करें। धूल और धुएं से बचें और सही समय पर साइनोसाइटिस का इलाज करें जिससे कि वो क्रॉनिक साइनोसाइटिस ना बनने पाए। यदि आप साइनोसाइटिस का स्थायी इलाज चाहते हैं तो होम्योपैथी एक बेहतर विकल्प हो सकता है।
होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलकर होम्योपैथिक दवाएं साइनोसाइटिस के लिए अगर लेंगे तो आपको परमानेंट साइनोसाइटिस से आराम मिल सकता है। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से अच्छे से आंसर देने की कोशिश करूँगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसे ही और भी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।